ओम साईं मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। मेरे हाथ में हम सबका प्रिय चहेता ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र है। इसे गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने बाबा की प्रेरणा से लिखा। प्रेरणा से क्या लिखा? इस ग्रंथ में बाबा स्वयं कहते हैं कि यदि अन्ना साहब दाभोलकर अपना अभिमान छोड़ करके मेरी शरण में आ जाएंगे तो मैं अपना ग्रंथ उनके माध्यम से स्वयं लिखूंगा। 1910 में पहली दफे कैसे उनकी बहस हुई बाला साहेब भाटे के साथ और कैसे बाबा ने उनको हेमाड पंथ नाम दे दिया। इसके बाद बाबा की आटे की लीला, जहां बाबा ने गेहूं अपने हाथों से चक्की से पीस करके शिरडी गांव की मेड़ पर डलवा दिया और जिससे उस साल शिरडी गांव में प्लेग से कोई नहीं मरा। इस लीला को देखने के बाद अन्ना साहब दाभोलकर के मन में इच्छा हुई कि इतने महान संत की जीवनी लिखी जाना चाहिए। बाबा के तमाम मना करने के बावजूद श्यामा के हस्तक्षेप के बाद दाभोलकर जी को ये ग्रंथ लिखने की अनुमति बाबा से प्राप्त हो गई। 1910 की बात है। 1918 में बाबा ने, हम सब जानते हैं, 15 अक्टूबर दशहरे के दिन समाधि ले ली। दाभोलकर जी ने इस दरमियान शिरडी गांव वालों को छोटे छोटे कागज और पेन पेंसिल मुहैया करा दिए थे, जिससे कि जो भी बाबा के चमत्कार लीलाएं वो देखते हैं उसको उस पर नोट कर लें। और फिर दाभोलकर जी जब भी मुंबई से शिरडी पहुंचते तो वो इन लीलाओं पर विस्तृत चर्चा उन भक्तों से करते। इस प्रकार उनके नोट्स तैयार हो गए। इन नोट्स को जमाने का उन्होंने क्रम शुरू किया 1922 से। 1923 से उन्होंने एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय लिखना शुरू किया, जो 1923 में साई लीला पत्रिका, जो साईं बाबा संस्थान की मुखपत्र है, उसमें प्रत्येक एक चैप्टर लिखने के बाद एक चैप्टर पब्लिश होता था। 51वां अध्याय प्रकाशन के लिए भेजने के बाद अन्ना साहब दाभोलकर 15 जुलाई 1929 को बाबा के चरणों में विलीन हो गए। 52वां चैप्टर अधूरा रह गया। तब संस्थान ने ये जवाबदारी देव, जो कि दहाड़ू के मामलतदार भी थे, उनको दी कि वे इस ग्रंथ को कंक्लूड करें या इसका उपसंहार लिखें। श्री दाभोलकर द्वारा रचित ग्रंथ के जो नोट्स थे उनको देखने के बाद अधूरे पड़े हुए 52वें अध्याय को देव ने पूर्ण किया और 53वें अध्याय में इस ग्रंथ का उपसंहार या कंक्लूजन लिख करके प्रकाशित कर दिया। साईं बाबा संस्थान इस ग्रंथ को प्रति वर्ष 17 भाषाओं में प्रकाशित करता है। रोज इस ग्रंथ की लाखों प्रतियां भक्त लोग अपने पास खरीदते हैं, लेते हैं, मंगवाते हैं, संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और इसको पढ़ करके मन का चैन पाते हैं। जब ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ तो इन 53 अध्यायों में 9450 ओवियां यानी मीटर में लिखे हुए छंदों के माध्यम से बाबा की जीवनी को उत्प्रेरित किया गया है अन्ना साहब दाभोलकर द्वारा, जो कि केवल 5वीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त थे। कितनी अद्भुत लीला है बाबा की। ओम साईं, बाबा भली कर रहे।